मेधसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि हरि हरि। श्री गीता चर्चा के क्रम में हम लोग 9वें अध्याय तक पहुँचे थे और भगवान 9वें अध्याय में पुनः ज्ञान विज्ञान कहने का भगवान प्रयास करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। और भगवान कहते ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। मैं आपको ज्ञान विज्ञान के विषय में कहूँगा जिसको जानने के बाद तुम उस अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। यह विद्याओं में राजा, गुह्यतमों में राजा, पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्ममय, करने में सुखद और यह अव्यय है। प्रश्न उठता है फिर सब मनुष्य इसको क्यों नहीं कर लेते हैं? तो भगवान कहते हैं कि इस धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा नहीं होती। अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मुझे प्राप्त न करके संसार चक्कर में घूमते रहते हैं। अब भगवान 2 श्लोक में 9वें अध्याय के 4th और 5th इन दोनों श्लोक में विज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभुर्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। भगवान अब कहते हैं कि मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना। इदं सर्वं जगत माने संपूर्ण जगत अव्यक्त मूर्तिना मया ततम। अव्यक्त मूर्ति अर्थात मेरे निराकार स्वरूप में यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। जैसे संपूर्ण जगत मेरे निराकार स्वरूप में व्याप्त है। इसका अगर ये थोड़ा सा 2 श्लोक थोड़े गंभीर श्लोक है, इसलिए थोड़ा मन लगा के सुनना पड़ेगा। तो कहते कि मेरे निराकार स्वरूप में यह समग्र संसार व्याप्त है। जैसे हम कहें कि समुद्र में जल व्याप्त है। समुद्र जल से ही व्याप्त है। क्या समझाया जाएगा इसका भाव? समुद्र में जल व्याप्त का मतलब जल को ही समुद्र कहते हैं। क्यों? कभी हम लोग जहां बैठे हैं यहां पर जमुना जी चलती थी, तो आज इस जगह को कोई जमुना जी के नाम से कहता है? जमुना जी थोड़ी दूर है, लेकिन कभी लोग कहते हैं यही जमुना जी। तो जमुना जी का नाम क्यों पड़ता है? जहां
विशुद्ध जल का प्रवाह है, पवित्र जल का प्रवाह है, उसको कहते हैं यमुना जी। तो ऐसे ही कहते हैं कि भगवान ही संपूर्ण जगत में व्याप्त है निराकार रूप में। यही होता है श्लोक का भाव। मया इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मया ततम। ये संपूर्ण जगत अव्यक्त मूर्ति मेरे द्वारा अर्थात मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त हैं। वो भगवान कहना चाहते हैं इस बात से कि संपूर्ण जगत में मैं ही हूं। समझ में आई? जैसे जल का समुद्र कहने से संपूर्ण संपूर्ण समुद्र में जल व्याप्त है। क्या समझाया जाता है इससे? जल ही समुद्र के नाम से जाना जाता है। जल को ही समुद्र कहते हैं, जल का जहां राशि है, इसलिए जल निधि भी कहते हैं उसको, महोदधि भी कहते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान ही संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं। इसका मतलब भगवान ही है। हाँ, अब देखो कहते कि मत्स्थानी सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणी मेरे में विराजमान करते हैं। ठीक है। न च अहम तेसु अवस्थितः, मैं उनमें नहीं हूं। इसमें देखो दो बातें कहते हैं। अगर प्राणियों की अलग सत्ता मानी जाए, प्राणियों की अगर हम अलग सत्ता मानते हैं तो प्राणी में सब प्राणी भगवान में रहते हैं। ठीक है, सब प्राणी भगवान में रहते हैं। तो भगवान जैसे अविनाशी ऐसे प्राणी भी अविनाशी हो जाने चाहिए ना? नहीं। अब भगवान कहते हैं कि न चाहम तेब स्वस्थित, मैं उनमें नहीं रहता हूं। उनमें इसलिए नहीं रहता हूं कि जैसे प्राणी विनाशी है उसी प्रकार से अगर भगवान इसमें रहते तो वो भी विनष्ट हो जाते हैं। हाँ। और दूसरी बात, जब ये दो प्रकार की दृष्टि है भगवान और प्राणी जीव, तब इस प्रकार से कहना पड़ता है। अन्यथा जब भगवान ही भगवान है, वासुदेव सर्वम वाली बात ये कहते हैं दूसरे प्रकार से, जब भगवान ही इस रूप में अभिव्यक्त हैं तो भगवान जीव सब प्राणी मेरे में हैं और मैं उनमें हूं, ये भी कहना नहीं बनता। समझ में आई? जैसे कहेंगे बर्फ में बर्फ है, बर्फ में, इसका मतलब क्या है? बर्फ में बर्फ का मतलब बर्फ ही है। बर्फ में बर्फ क्या है कहना नहीं बनेगा। लेकिन जो जिनकी अभी दृष्टि वहां तक पहुंची नहीं, उनको कहना पड़ेगा कि जगत में परमात्मा है। अब जैसे हम देखें घड़े में मिट्टी है, घड़े में मिट्टी और कुंडल में सोना, जिनकी दृष्टि में ये दो चीजें हैं, कौन कौन सी? घड़ा है और मिट्टी अलग अलग जिनको दिखती है, उनको कहना पड़ेगा घड़े में मिट्टी है। मिट्टी का घड़ा बना हुआ है। जब मिट्टी का ही बना हुआ है तो घड़ा नाम इसको क्यों कर दिया? अच्छा, जब घड़े में मिट्टी कहते हैं और कहते घड़े में मिट्टी नहीं है, घड़े, अब कहेंगे घड़े में मिट्टी नहीं, क्यों नहीं?
नहीं, हम कहेंगे घड़े में मिट्टी नहीं है। यही तो कह रहे कि मुझ में सब प्राणी है और मैं सब प्राणियों में नहीं हूं। और कहेंगे कि नच मत्स्थानी मत्स्थानी सर्वभूतानि पहले कहा, उसके बाद कहेंगे कि नच मत्स्थानी भूतानि, मेरे में सब प्राणी हैं और मेरे में सब प्राणी नहीं है। घड़े में मिट्टी है लेकिन घड़े में मिट्टी नहीं है। क्यों? घड़े में मिट्टी है कहने का मतलब जब घड़े में मिट्टी है ऐसा कहते हैं हम, घड़े में मिट्टी है, इसका मतलब घड़ा अलग है और मिट्टी अलग है। घड़े में मिट्टी है, कमरे में खाट है, तो कमरा अलग है, खाट अलग है। अब जब वो कमरा ही है खाट, तो ये नहीं कहना पड़ेगा कमरे में खाट है। ये अलग अलग दिखते तभी कहना पड़ता है। जैसे और भी समझो, वस्त्र में धागा है अथवा वस्त्र में रुई है। अब वस्त्र में रुई कहने का मतलब वस्त्र अलग है और रुई अलग है। अब कहेंगे वस्त्र में रुई नहीं है, इसका क्या भाव समझाएगा? हाँ, कहते वस्त्र नाम की कोई चीज नहीं है तो रुई ही है, तो वस्त्र में रुई है ये कहना नहीं बनेगा। नहीं समझ में आया? ये श्लोक साधक संयमन से हम जो पढ़े कि कई गणित जैसा बताया महाराज जी ने, बहुत कठिनता से समझ में आई बात। फिर सत्संग से थोड़े 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 समझ करके आई। यही तो कहते हैं सारे शरीर में, हमारे शरीर में पंचभूत है। यथा महांति भूतानि भूते सुच्चावचेष्वनु प्रविष्टानि और अप्रविष्टानि। इसी तत्व का ही वर्णन करते भगवान। जैसे हमारे शरीर में पंच महाभूत है, ये प्रविष्टानि हो गया। यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चावचेषु अनु, उच्च नीच छोटे बड़े सब प्राणियों में, प्राणियों के शरीर में जैसे महत्त्व पंच तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ये प्रविष्टानि प्रविष्ट हैं और अप्रविष्टानि प्रविष्ट नहीं है। तो प्रविष्ट हैं तो इस दृष्टि से कहते हैं कि पंच तत्वों का ही शरीर बना हुआ है। शरीर में पांच तत्वों के अलावा और कुछ है ही नहीं। क्यों? लेकिन पंच तत्व नहीं भी है। क्यों नहीं है? एक तो अलग दिखा नहीं सकते, दूसरी बात मिट्टी कहने से हम शरीर को लेकर थोड़ी रखते हैं, ये ले मिट्टी। पंच तत्व से बना हुआ है लेकिन पंच तत्व उसमें नहीं देखेंगे। अगर ज्ञान की दृष्टि में देखो तो पंच तत्व के अलावा कुछ नहीं है। तो इस दृष्टि से देखे तो शरीर में पंच तत्व हैं, लेकिन पंच तत्व स्वतंत्र रूप से पंच तत्व नहीं दिखते हैं, प्रविष्ट भी हैं और अप्रविष्ट हैं। दूसरी बात अगर इस दृष्टि से देखे, पंच तत्वों का ही जब शरीर बना है, शरीर का अगर हम अलग नाम रखें तो पंच तत्व ही तो है। तो शरीर में पंच तत्व कहना नहीं बनेगा। नहीं समझ में आ रही बात? शरीर में पंच तत्व फिर क्या है? यही तो कहते यथा महांति भूतानि भूते सुच्चावचेष्वनु प्रविष्टानि और अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम।
मैं उनमें हूं और उनमें नहीं हूं। समझ में आई बात? उनमें हूं का मतलब मेरे अलावा उनकी सत्ता नहीं, इसलिए मैं हूं। और उनमें नहीं हूं का मतलब मेरे अलावा जब उनकी सत्ता नहीं, मैं उनमें क्या हूं? मैं उनमें हूं कहने का मतलब वो अलग है और मैं अलग हूं, तभी तो कहना पड़ेगा मैं उनमें हूं। नहीं समझ में आई बात? हाँ, ये लेकिन उदाहरण इतना बैठेगा नहीं। हाँ, लेकिन ये जैसे ये बैठेगा ये कपड़े में रुई है। कपड़े में रुई है कब कब बनता है? कपड़े कपड़े हमारे दृष्टि में कपड़ा अलग दिखता है और रुई अलग दिखता है, तो कहना पड़ता है कपड़े में रुई है। लेकिन जब उसको समझ में आ जाता है कि अरे कपड़ा तो रुई का ही बना हुआ है, तो अगर इसमें रुई देखेंगे तो कपड़ा नहीं है ना। नहीं समझ में आया? एक में ज्ञान कहते, दूसरे में विज्ञान कहते। मया ततमिदम सर्वम, ये ज्ञान है। क्या? संपूर्ण संसार मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। लेकिन कहते कि मैं उनमें हूं, मैं उनमें नहीं हूं और वे मेरे में नहीं है। मैं उनमें हूं, वे मेरे में है, और मैं उनमें नहीं हूं, वो मेरे में नहीं है। अगर विज्ञान की दृष्टि हो जाए तो कपड़े में रुई नहीं है। क्यों? कि रुई का ही बना हुआ कपड़ा, तो कपड़े में रुई है ऐसा कहना नहीं बनेगा। हाँ, पृथकत्व का भाव हो जाएगा, ये पृथक है। और कपड़े में रुई नहीं, कपड़ा ही रुई है। इसी बात को तो जैसे रहुगण आदि बताते हैं ना, रहुगण को जड़ भरत जी बताते हैं, यही तो कहते हैं। ये ज्ञान विज्ञान की बात वहां भी कहते हैं। वो कहते तू कहता है कि मैं राजा हूं। एक पालकी में राजा बैठा हुआ है। पालकी जो है लकड़ी की बनी हुई है, तो मुझे नहीं दिखता है कि तू राजा है। वो कहते बहुत दूर से चल के आया है। जब रास्ता ही नहीं तो दूर क्या नजदीक क्या है? वो कहते जब चलने वाला ही नहीं है। वो कहते तुम मोटा, तुम बड़े दुबले पतले लगते हो। अगर जब शरीर ही नहीं है तो दुबला क्या है, पतला क्या है? वो विज्ञान की दृष्टि से बात कर रहे हैं, वासुदेव सर्वम वाली बात। और राजा की भेद दृष्टि है। समझ में आई? तो कहता है तुम विचार करो, तो राजा है, तुम्हारा नाम राजा है, अब तुम इस पद से हटा दिए जाओगे तो राजा रहोगे क्या? अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारा हाथ राजा है, पैर राजा है, पेट राजा है, माथा राजा है, आंख राजा है, कौन राजा है? कोई तो राजा होगा। मतलब कौन राजा है? हाथ को अगर अलग कर दिया जाए तो राजा रहेगा क्या? हाथ को अलग करके दिखा, ये राजा। जब अलग अलग राजा नहीं तो रहे, तो मिलकर के कैसे राजा बन गए? ये बताना चाहते। आप कहते ये पालकी है, तो पालकी पालकी किससे बनी है? लकड़ी से। लकड़ी कहां से उत्पन्न हुई है? पृथ्वी से। अब पृथ्वी का मूल कारण क्या है? क्रमशः अगर जाएंगे, पृथ्वी कहां से उत्पन्न हुई है? जल से, आकाश से। नहीं, आकाशात वायु, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, हाँ, और अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। बोले कि अगर इन कारणों में ये विलीन हो जाए और आकाश से वायु उत्पन्न हुआ है, तो आकाश कहाँ से? उसके महत्त्व से। ऐसे दिखा जाए तो मूलतः भगवान ही है ना सब, ऊपर ऊपर चल जा करके जाए तो।
फिर तुम कहाँ हो, पालकी कहाँ है, ढोने वाले कहाँ हैं। अब जैसे कोई रिक्शा चलाता है, तब हम उसको कह देते ए रिक्शा, तो रिक्शा है क्या? वो काम करता है इसलिए उनका नाम रिक्शा पड़ गया। जैसे हमारे गोपालक है, तो गौओं की सेवा करते हैं इसलिए उनका नाम गोपाल हो गया। अब जब गौओं की सेवा नहीं करते थे तो कोई गोपालक थोड़ी कहता था। तो जैसे कार्य करता है मनुष्य उस प्रकार से नाम हो जाता है। अब वो रिक्शा चलाने लगा इसलिए उसका नाम हो गया रिक्शा वाला। कहते कहते ए रिक्शा भी बुलाते उसको। समझ में आएगी नहीं? तो यही कहना चाहते हैं कि सब प्राणी मुझ में हैं और मैं सब प्राणियों में हूं। सब प्राणी मुझ में नहीं हैं और मैं सब प्राणियों में नहीं हूं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम। ये कहना चाहते हैं कि सब प्राणी संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। जिनकी दृष्टि में दो चीज है, इसमें ये लिखा, ये जो उसको उड़िया में कहते हैं कि सारांश इसका अगर समझाया जाए कि जिसकी दृष्टि में परमात्मा और संसार दो चीजें हैं, उनके लिए कहा जाता है संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। समझ में आई बात? जिनकी दृष्टि में अभी दो चीज हैं, क्या क्या? परमात्मा और संसार। जिनकी दृष्टि में ऐसी दो चीजें, उनको कहा जाता है कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। लेकिन जिनकी दृष्टि और ऊंची हो गई, जिनकी दृष्टि में अभी दो चीज है नहीं, तो उनके लिए जबकि संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तो केवल परमात्मा ही विद्यमान है, तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, उनके लिए कहना नहीं बनेगा। क्यों? कि उनके लिए तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेवः सर्वम। इसलिए ये है जीवन मुक्तों की दृष्टि है और भक्तों की दृष्टि है। तो ये दोनों श्लोक में भगवान ने एक प्रकार से विज्ञान की बात कही, ज्ञान विज्ञान दोनों की बात इस श्लोक में कह दी। समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी। जिनकी दृष्टि में संसार और परमात्मा दो चीजें हैं, उनके लिए कहा जाता है कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। जिनकी दृष्टि में दो चीज है ही नहीं, एक ही चीज है, परमात्मा है, तो उनके लिए कहना पड़ता है संसार में परमात्मा नहीं है बल्कि संसार ही संसार परमात्मा ही परमात्मा है। संसार में परमात्मा नहीं है और परमात्मा में संसार नहीं है। क्यों? कि परमात्मा ही है, तो ये कहना ही नहीं बनेगा कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। ये भक्तों की दृष्टि तो है, ये तत्व के महापुरुषों की दृष्टि। भूत भूर्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। बोले कि ये मेरा ऐश्वर्य योग देखो, पश्चिमे योगमैश्वरम। आया न दोनों, मत्स्थानी सर्वभूतानि न च हम ते स्वस्थित न च मत्स्थानी भूतानि। मेरे में सब प्राणी नहीं है। बोले कि भूत भूर्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, जो प्राणियों का पोषण करने वाला और यह जो मेरा स्वरूप है वो प्राणियों में नहीं है, ये कहना चाहते हैं। बोले कि पश्चिमे योगमैश्वरम, ये मेरा ऐश्वर्य योग समझो। तो इन दोनों श्लोक में ज्ञान का भी वर्णन है और विज्ञान का वर्णन है, लेकिन धीरे धीरे भगवान उसको गंभीर कर रहे हैं। जैसे देखिए वहां पर श्लोक आए थे ना कि सूत्रे मणिगणा इव, 7वें अध्याय में आया था ना? नहीं, उससे पहले 7वां श्लोक 7वें अध्याय का। हाँ, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव।
जैसे सूत में ही, सूत की धागा में ही सूत की मणियां बनी हुई हो। तो कहते हैं कि मेरे में सब व्याप्त हैं। कैसे? कि जैसे सूत की धागा हो और मणियां भी सूत की हो। अब हमारे जैसे मालाओं में तुलसी की मणि है और भीतर धागा सूत की है। अगर एक धागा को गांठ डाल डाल करके 108 मणियां बना दिया जाए तो दिखते हैं अलग। अब इसी का यही वर्णन है। कहते हैं कि अगर सूत में मणियां हैं और मणियों में सूत है, ये किन के लिए कहना पड़ता है? जिनकी दृष्टि में मणि अलग है और सूत अलग है, और जिनकी दृष्टि में सूत ही है, मणियों को तो देखता ही नहीं है, उनके लिए ये कहना पड़ता है सूत में मणियां नहीं और मणियों में सूत नहीं। हाँ, अभी ये ज्ञान की बात है, अभिज्ञान दृष्टि है, यही बात कहते। तो ये दोनों श्लोक में भगवान ने ज्ञान की बातें और विज्ञान की बातें, दोनों बातें कह दी। लेकिन इतना संक्षेप से कहा कि समझ में नहीं आया कि ये ज्ञान विज्ञान का भी वर्णन किया है। भगवान ने कहा था ना, इदम तु ते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, मैं तुमको कहूंगा ज्ञान। तो कहाँ कह रहे? बोले यही कह रहे। लेकिन इतना सूत्र क्यों? यहीं पर रख देते। ये दोनों श्लोकों का मनन करो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवत गीता मैया की जय। जय श्री राधे।